प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कांति हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अलंकार भाग 3 में अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ तुलना होता है, अर्थात जब किसी वाक्य में दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। इस उदाहरण में एक नायिका के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द, साधारण गुणधर्म। अब हम प्रत्येक अंग का एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जैसे मुख। उपमान, जिस विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, जैसे चंद्रमा। समतावाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे समतावाचक शब्द कहते हैं, जैसे सा, सी, से, सरिस, सम, समान, सदृश, तुल्य, जिमी, यू आदि शब्द। समान गुणधर्म, उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की तुलना की जाती है उसे समान गुणधर्म कहते हैं, जैसे सुंदरता, कोमलता आदि। उपमा के भेद: पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। अब हम प्रत्येक भेद का एक एक करके अध्ययन करते हैं। पूर्ण उपमा, जब किसी वाक्य में उपमा के चारों अंगों का प्रयोग होता है वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है, जैसे राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, जिम बस बासो अमरपुर सची जयंत समेत। यहाँ उपमा के चारों अंगों का प्रयोग हुआ है। राम, सीता और लक्ष्मण उपमेय है। जिमी समतावाचक शब्द है। बासव अर्थात इंद्र, सची और जयंत उपमान है। सोहत समान गुणधर्म है। लुप्तोपमा, जब किसी वाक्य में उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है, जैसे वह नवनलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। इसमें धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए। कल्पना सी अतिशय कोमल, इसमें उपमान लुप्तोपमा अलंकार है। मालोपमा, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाए तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है, जैसे मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ मुख उपमेय की तुलना बाल रवि और ज्वाला उपमान से की गई है। रूपक अलंकार, जब किसी वाक्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अथवा जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में चरण पर कमल का आरोप किया गया है। रूपक में सामान्यतः पहले उपमेय आता है, फिर उपमान। उपमेय सामान्यतः मनुष्य से तथा उपमान प्रकृति से जुड़ा होता है। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं: सांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक। सांग रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप किया जाए तो वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है, जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, तारा अगट उत्साह नागरी। इस उदाहरण में अंबर का पनघट से अभेद बताया गया है। उषा पर सुंदर नारी का और पनघट में घड़े भरने की क्रिया का अंबर में तारों के डूबने पर आरोप किया गया है। निरंग रूपक अलंकार, जब किसी वाक्य में उपमेय पर ही उपमान का आरोप किया जाए, उसके अंगों पर नहीं, तो वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है, जैसे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे।
इस उदाहरण में मन उपमेय पर मंदिर उपमान का आरोप हुआ है और उनके अंगों का उल्लेख नहीं हुआ है, अतः यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। दूसरे उदाहरण को देखिए। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे। इस उदाहरण में चरण पर कमल का आरोप हुआ है, उपमेय उपमान के अंगों का नहीं। परम्परित रूपक अलंकार। जब किसी वाक्य में एक रूपक दूसरे का कारण हो, अर्थात दो रूपक एक साथ आते हो, एक रूपक मुख्य रूप में और दूसरा रूपक गौण रूप में, तो वहाँ परम्परित रूपक होता है। जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ी जाए। यहाँ मन को सरोज मानने का कारण संपत्ति को सलील मानना है। दूसरा उदाहरण देखिए। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। यहाँ संशय पर विहग का आरोप इसलिए किया गया है कि राम कथा को करतारी अर्थात आद की ताली मान लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं। जब किसी वाक्य में उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, ज्यों, निश्चय, प्राय, बहुधा, इयु, खलु, दो आदि शब्दों द्वारा की जा सकती है। जैसे सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस उदाहरण में पीताम्बर पहने हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय में नीलमणि के पर्वत उपमान पर प्रातःकालीन धूप पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। दूसरे उदाहरण को देखिए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस उदाहरण में उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्र उपमेय है तथा हिमकण पूरित पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानो वाचक शब्द द्वारा व्यक्त की गई है। प्यारे साथियों, हमने इन तीन अलंकारों का अध्ययन किया है। अब उनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। रूपक अलंकार के भेद होते हैं अ 3, ब 2, स 4, द 5, अ 3। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? अ रूपक में, ब उपमा में, स यमक में, द सलेश में। तो इसका उत्तर होगा ब उपमा में। प्रश्न संख्या 3। जनु, जानो, जनऊ, मनु, मानो, ज्यों जैसे वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? अ उदाहरण, ब उपमा, स उत्प्रेक्षा, द रूपक। तो इसका उत्तर होगा स उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 4। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? अ 2, ब 3, स 5, द 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा द 4। प्रश्न संख्या 5। उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार होगा अ रूपक, ब उत्प्रेक्षा, स उपमा, द संदेह। इस प्रश्न का उत्तर होगा अ रूपक। प्रश्न संख्या 6। कहते हुए यूं पार्थ के 2 बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए 2 सीपियों से व्यक्त 2 मोती बड़े। इस पदांश में कौन सा अलंकार है? अ उपमा, ब उत्प्रेक्षा, स यमक, द रूपक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ब उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 7। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अ उपमा, ब रूपक, स यमक, द संदेह। इस प्रश्न का उत्तर होगा अ उपमा। प्रश्न संख्या 8। अति कटु वचन कहति के कई, मानहु लोन जरे पर देई। इस पदांश में कौन सा अलंकार है? अ रूपक, ब उत्प्रेक्षा, स उपमा, द यमक।
इस प्रश्न का उत्तर होगा ब उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 9, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अ उत्प्रेक्षा, ब उपमा, स यमक, द रूपक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ब उपमा। प्रश्न संख्या 10, जितने कष्ट कंटकों में हैं जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अ उदाहरण, ब उपमा, स सांग रूपक, द संदेह। इस प्रश्न का उत्तर होगा स सांग रूपक। प्रिय साथियों, हमने इस वीडियो में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इन तीनों अलंकारों का अध्ययन किया और इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी किए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अलंकार भाग 4 लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।